नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर लेते हैं। अलीगढ़ में पड़ोसी ने महिला को मारा चाकू, महिला हुई घायल। मामूली कहासुनी को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने पीड़िता के परिवार की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी। प्रतापगढ़ में युवक ने फंदे से लटककर की है आत्महत्या। आत्महत्या करने से पहले युवक ने बनाया अपना वीडियो, बताई प्रेम प्रसंग की कहानी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में जांच पड़ताल शुरू। हरदोई में प्रधान ने ग्रामीणों पर तानी है राइफल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आवासों की जांच करने आई टीम की मौजूदगी में हुआ विवाद। एएसपी ने पूरे मामले में जांच का आश्वासन दिया। सुल्तानपुर में आरएसएस ने मकर संक्रांति उत्सव और साभोज कार्यक्रम करवाया आयोजित। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। कार्यक्रम में पहुंचे आरएसएस के कई पदाधिकारी। झांसी में पुलिस उत्पीड़न से तंग युवक ने थाने में काटी है गर्दन। मचा हड़कंप। चोरी के आरोप में थाने लाया गया था युवक। पुलिस ने युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। काशीपुर में सहायक नगर आयुक्त के साथ की गई अभद्रता। चेकिंग के दौरान दुकानदार ने गाली गलौच और तहरीर के बाद दुकानदार के खिलाफ काशीपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। आगरा में तेज रफ्तार कैंटर अनियंत्रित होकर थाना परिसर में जा घुसा। नशे में धुत था कैंटर चालक। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। संभल में रेल कर्मचारी ने महिला यात्री के साथ किए छेड़छाड़। जीआरपी केस दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। सद्भावना एक्सप्रेस के एसी कोच का है मामला। देवरिया पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों को भेजा जेल। फतेहपुर में चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का मामला आया सामने। घर के अंदर चल रही थी चंगाई सभा। वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बदायूं में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत की खबर। फांसी के फंदे पर लटकी विवाहिता। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में जांच पड़ताल जारी। मुरादाबाद में चेकिंग के दौरान मिला है 1 क्विंटल किलो गांजा। तस्करी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। बरामद गांजे की कीमत लगभग 10 लाख। बिजनौर में मासूम के साथ दुराचार का प्रयास। शराबी के चंगुल में फंसी मासूम बच्ची को मौके पर पहुंची मां ने बच्ची को बचाया। पुलिस ने शराबी को किया गिरफ्तार। आगरा के बाह में घर में घुसकर युवक ने युवती के साथ किया जबरन दुष्कर्म। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी हुआ फरार। पीड़िता ने परिजनों को घटना से अवगत कराया। परिजनों के साथ थाने पहुंची पीड़िता। युवती ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। मिर्जापुर में राहत की चाय। कड़ाके की ठंड के बीच चाय पीने के साथ ही कुल्हड़ का ले रहे हैं मजा। मात्र 20 रुपए में अलग अलग फ्लेवर्स की चाय है। उन्नाव लखनऊ हाईवे पर बड़ा हादसा। अनियंत्रित ट्रक ने पहले कार को कुचला, फिर बाइक को मारी टक्कर, फिर पैदल जा रहे यात्रियों को भी कुचलता हुआ आगे गया और खाई में जा गिरा। घटना में 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग गंभीर हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में धर दबोचा गया 10,000 का नामी बदमाश। दूसरा साथी हुआ फरार। पैर में गोली लगने के बाद से बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाश से अवैध तमंचा हुआ बरामद। फरार आरोपी की तलाश जारी। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अब खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने तुलसीदास जी की रामायण पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रतिबंधित इसको कर देना चाहिए और कहा कि अगर सरकार रामायण को प्रतिबंधित नहीं कर सकती तो उन श्लोक को रामायण से निकाल देना चाहिए जो पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा करते हैं। देखिए, रामचरितमानस को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं,
उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। जैसे उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है कि जय वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, माने जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक है सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं न कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। इसी तरीके से एक स्थान पर और आया है जो चौपाई का अंश इस प्रकार है कि ढोल गंवार सूद पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। और वही शाहरुख खान की आने वाली मूवी पठान को लेकर बीते दिनों जमकर बवाल हुआ और तमाम हिंदू संगठनों ने फिल्म के रिलीज हुए गाने को भगवा अपमान को नाराजगी इस पर जाहिर की है। जगह जगह जमकर धरना प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। फिलहाल आने वाली 25 जनवरी को पठान फिल्म ये रिलीज हो रही है, जिसको लेकर फिर से पठान फिल्म के बाइकआउट की मांग शुरू हो गई। फिल्म रिलीज पर किसी तरह के विवाद से बचने के लिए गोरखपुर के सभी मल्टीप्लेक्स और सिनेमा मालिकों ने अब सुरक्षा की मांग की है। गोरखपुर में पठान फिल्म की अभी से 90% एडवांस बुकिंग हो चुकी है। गोरखपुर में फिल्म को लेकर सिनेमा संचालकों और दर्शकों ने क्या कुछ कहा, वो सुन लेते हैं। हाँ सर, लड़के तो सोचते हैं देखने के लिए, पूरा आते हैं, टिकट आप कितने उत्साहित हैं? हम भी उत्साहित हैं सर, अच्छे कलाकार हैं, हम भी देखना चाहते हैं पिक्चर को। अच्छे कलाकार हैं, जान इब्राहिम है, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, काफ़ी दिनों बाद इतनी अच्छी पिक्चर आ रही है। हमने इसलिए पहले से बुकिंग करा ली? नहीं, बुकिंग नहीं कराए, हम इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी चालू हो पिक्चर। यानी पूरे उत्साहित हैं आप लोग देखने के लिए? उत्साहित हैं देखने के लिए। 25 जनवरी को लग रही है, बुधवार को, और स्थिति तो हमारे यहाँ लगभग 2 दिन हाउसफुल दिखा रहा है और पिक्चर अच्छी होगी। इसका बाइकआउट भी हो रहा है, जिसको लेके हम लोग सतर्क भी हैं। प्रशासन से मांग किए हैं कि थोड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाए ताकि हम लोग पब्लिक को अच्छे से इंटरटेन कर पाए। गोरखपुर के सभी सिनेमाघरों में लग रहा है? हाँ, मैक्सिमम सभी सिनेमाघरों में लग रहा है ऑलमोस्ट, और 2 दिन हाउसफुल है। और वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर भारत जोड़ो यात्रा की प्रासंगिकता विषय पर दृष्टिबाधित निबंध प्रतियोगिता का आयोजन यह किया गया, जिसमें कक्षा 9 से लेकर उच्च स्तरीय दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया है। और इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री नकुल दुबे समेत तमाम कांग्रेस पार्टी के लोग भी मौजूद रहे। और मिर्जापुर में उमर वैश्य परिषद के वार्षिक चुनाव का आयोजन किया गया है, जो कि प्रसाद भीख इंटर कॉलेज घंटाघर में संपन्न हुआ है। और इस दौरान महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष उमर की अध्यक्षता में यह चुनाव करवाया गया है। और आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए कुल 5 दावेदारी की गई थी, लेकिन बाद में सर्वसम्मति से अध्यक्ष के लिए मुन्नू लाल गुप्ता को परिषद का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। उमर वैश्य परिषद का आज चुनाव दिनांक 22/1/2023 को हुआ, जिसमें मुझको चुनाव अधिकारी बनाया गया था। मैं चुनाव अधिकारी के रूप में मैंने निर्विरोध चुनाव हुआ है और बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक सभी लोगों ने उसका सम्मान किया है। चुनाव अधिकारी में होने के नाते मैं अध्यक्ष पद में श्री मुन्नू लाल जी का नाम आया और भी 4 नाम आए, लेकिन आखिरी में मुन्नू लाल जी के सहमति में सब लोग बैठ गए। और लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अपने सांसद निधि के खजाने के द्वार उन्होंने खोल दिए हैं और सड़कों के साथ सिविल और ओवरब्रिज को लेकर भी काम जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, उसके बाद इस खबर पर बात करेंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अपने सांसद निधि के खजाने द्वार उन्होंने खोल दिए हैं और सड़कों के साथ साथ सीवर और ओवरब्रिज को इसका पर काम जारी है, जिसमें 16 ओवरब्रिज बनकर ये तैयार हो चुके हैं। कुछ निर्माणाधीन है जिन पर काम चल रहा है, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ लगने वाले जाम से निजात देने का काम उन्होंने किया है।
भूतपूर्व विकास लखनऊ के अंदर हो रहा है। लखनऊ की जो रिंग रोड है वो अधिकतम उसका निर्माण हो चुका है और वो लखनऊ की लाइफलाइन होने जा रही है। लखनऊ के अंदर का भी विकास अगर देखें तो अब सड़कों से ऊपर उठ करके ओवर ब्रिजेस का एक जाल सा बिछ गया है पूरे लखनऊ के अंदर। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और मौजूदा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो यहाँ पे औरा है, जो व्यवस्था है, और मैं उनके आवास में हूँ। उनके पुत्र नीरज सिंह जी हमारे साथ हैं और उन्होंने लखनऊ के विकास के लिए बतौर सांसद जो प्रयास किए वो प्रयास लगातार जारी हैं। अब क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, इसके बारे में हम नीरज जी से करते हैं बात। नीरज जी, आपको क्या लगता है कि जो विकास हो रहा है वो पर्याप्त हो रहा है, नहीं हो रहा? निश्चित रूप से जिस प्रकार से विकास की नई नई परियोजनाएं लखनऊ में आ रही हैं, लखनऊ केवल प्रदेश के अंदर ही नहीं देश के अंदर अपना स्थान बना रहा है। मुझे इस बात को कहते हुए गौरव होता है कि माननीय राजनाथ सिंह जी के सांसद बनने के बाद करोड़ों की परियोजनाएं यहाँ पर जमीनी स्तर पर आ चुकी हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से 105 किलोमीटर के रिंग रोड। यह कोई रिंग रोड सड़क मत समझिए, इट विल बी अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जिस प्रकार से 21 किलोमीटर के शहीद पथ के बगल में आप तमाम विकास देखते हैं, वहां पर स्टेडियम देखते हैं, वहां पर पुलिस मुख्यालय देखते हैं, वहां पे कई होटल, कई संस्थान देखते हैं, उसी प्रकार से यह जो रिंग रोड है ये नई व्यवस्थाओं को लाएगा, जाम से तो निजात दिलाएगा ही दिलाएगा। यहाँ पर कई जो इंडस्ट्रीज हैं जिनको लैंड बैंक की आवश्यकता है, अभी इन्वेस्टर समिट हो रहा है, हमारी सरकार ने 10 लाख करोड़ का एक लक्ष्य रखा है कि हम इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। तो अगर कहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी कंपनीज को अगर लैंड बैंक अगर मिलेगा तो वो लखनऊ की उस रिंग रोड के बगल में मिलेगा। उसके अलावा लंबी फेहरिस्त है जिसमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरह हमारे यहाँ भी नए नए स्टेशन बन रहे हैं। जैसे दिल्ली में आप जाएंगे, नई दिल्ली का स्टेशन है, वहाँ पुरानी दिल्ली का है, आनंद विहार है, तमाम स्टेशन है। उस प्रकार से हमारे यहाँ 4 बाग की एक सेकेंड एंट्री का काम चल रहा है जो कैंट एरिया में खुलता है। उसके अलावा आलमनगर को सैटेलाइट स्टेशन बनाया जा रहा है। गोमती नगर के स्टेशन का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। वहाँ पर ये वर्ल्ड क्लास ये पूरा स्टेट ऑफ आर्ट एक स्टेशन वहाँ पर बनेगा। पुराने लखनऊ के जाम को आपने बिल्कुल निजात दिलाया है फ्लाईओवर लगा के। जी हाँ, आपको जानकर खुशी होगी कि माननीय राजनाथ सिंह जी के सांसद बनने के बाद 9 फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुके हैं। और वो पुराना लखनऊ जहाँ पर लोग चौक के चाट की, वहाँ की चिकनकारी की बात करते थे, पर वहाँ विकास नहीं पहुँचता था। विकास की पहली शर्त यह होती है कि कनेक्टिविटी बेटर होनी चाहिए। कनेक्टिविटी बेटर करने के लिए आप देखते हैं कि पूरा फ्लाईओवर वो का पूरा एकदम तैयार बैठा हुआ। अब आपको पुराने लखनऊ पहुंचना हो तो 15 से 20 मिनट में आप हजरतगंज से पहुंच सकते हैं। राजाजीपुरम का क्षेत्र जो बिल्कुल कटा हुआ था वह भी जुड़ गया है। आप इधर पिपरा घाट पे देखेंगे, वहाँ पर फ्लाईओवर बना हुआ है। यहाँ पर नखास में फ्लाईओवर बना हुआ है। उधर एयरपोर्ट के पास फ्लाईओवर बनकर तैयार है। और करीबन सबसे बड़ा जो एक परियोजना कई सालों से रुकी हुई थी, कुकरेल का फ्लाईओवर, तो ये सब बनकर तैयार हैं। और साथ ही साथ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का निर्माण हो रहा है। वो टर्मिनल उसके बनने के बाद जो 36 लाख लोग हवाई यात्रा करके आते थे, करीबन एस्टिमेट किया गया है कि 1 करोड़ 6 लाख लोग देश विदेश से हमारा लखनऊ जोड़ने जा रहा है। और साथ ही साथ जो एक परियोजना जिसके संदर्भ में मैं यहाँ जरूर चर्चा करना चाहूँगा, ब्रह्मोस मिसाइल, लखनऊ अदब का लखनऊ, लखनऊ चिकनकारी का लखनऊ, लखनऊ नवाबों का लखनऊ और लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल का लखनऊ। ये कितने यहाँ पर रोजगार के अवसर और कितनी बड़ी संभावनाओं का ये केंद्र बनेगा। मैं समझता हूँ कि ये परियोजनाएं ऐसे हैं जो वर्ल्ड क्लास एक सिटी की परियोजनाएं होती हैं, उस प्रकार के। ये थे नीरज सिंह जी जो कि राजनाथ जी के पुत्र हैं और पूरा काम देखते हैं उनके विकास का। और उनका दावा है कि जहाँ पे चिकन का काम होता था अब वहाँ ब्रह्मास्त्र का मिसाइल का भी काम होगा। इसके साथ ही साथ उनका लक्ष्य ये है कि हम अपने काम से संतुष्ट नहीं होते और अभी और काम करेंगे, बेइंतहा काम करेंगे ताकि लखनऊ की जनता को कुछ नया दिखें। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अनिल कैमकोट, लखनऊ। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। और यह बड़ी खबर सामने आ रही है, यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मौर्य के बयान पर बीजेपी का पलटवार सामने आया है। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि सपा तय करे कि ये किसका बयान है, तो कोई विक्षिप्त आदमी ही इस तरीके का बयान दे सकता है।
तो सपा का इतिहास ऐसा ही रहा है। ये भी भूपेंद्र की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है बीजेपी की तरफ से मौर्य के बयान पर। देखिए जिस तरह से मौर्य का बयान सामने आया था रामचरितमानस को लेकर, अब उस पर यह पलटवार बीजेपी की तरफ से किया गया है। सीधा सीधा ये सपा के पाले में गेंद डाल दी गई कि अब सपा तय करे कि इस बयान को किस तरीके से देखा जाए। इस तरह का बयान कोई विचक्षण आदमी ही दे सकता है, और इस समाजवादी पार्टी को तय करना कि उनका बयान है या पार्टी का बयान है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास में हमेशा उन्होंने हमारे धार्मिक उत्सवों पर, धार्मिक पर्वों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। चाहे कांवड़ यात्रा हो, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंध करने का काम, डीजे को प्रतिबंध करने का काम समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकारों ने किया है। आपने देखा होगा हमारे मठ मंदिरों पर आतंकवादी हमले हुए और सरकार आतंकवादियों के साथ खड़ी रही, तत्कालीन सरकार, और सरकार ने उनके मुकदमे वापस लेने का काम किया। लेकिन माननीय न्यायालय की सक्रियता के कारण वो उस काम में सफल नहीं हो पाए। लेकिन मैं निश्चित रूप से कहूंगा स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए। और वहीं बिजली दर में बढ़ोतरी के खिलाफ आपके पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरने का फैसला किया और इसी क्रम में बहादुरगंज पार्टी कार्यालय पर बैठक का आयोजन भी किया गया, जिससे मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी शाहजहांपुर सुनीता गंगवार ने शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इको गार्डन लखनऊ में 25 जनवरी को राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। देखिए, आम आदमी पार्टी की ये जो बैठक है पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हो रही है। 25 तारीख को हमारे माननीय राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश प्रभारी जी, जो यूपी सरकार ने यानी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो बिजली के दाम चुनाव के समय 2022 के चुनाव के समय कहा था कि हम बिजली के दाम आधे करेंगे, जबकि हमारे जो सरकार है, दिल्ली में सरकार है, इस समय वहाँ भी सरकार है, पंजाब में, दिल्ली में 200 यूनिट बिजली जनता को वहाँ फ्री दी जा रही है, जिसका पेमेंट सरकार करती है। और ये आज से नहीं है, 3 बार वहाँ सरकार बन चुकी है और जनता को बराबर मिल रही है। और वहीं वाराणसी में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने काशी के नमो घाट पर सीएनजी वोट रैली का आयोजन किया है, जिसमें केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वाराणसी में गंगा किनारे दूसरा सीएनजी टर्मिनल वाराणसी के रविदास घाट पर यह बनेगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जमीन सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी होते ही पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से कार्य इस पर शुरू कर दिया जाएगा। 2047 नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए मैं आपके साथ, मैं चाहता तो हो, पर अभी जो हमारे पास सामने एस्टिमेट्स है, उन्होंने कहा है कि 2047 तक भारत का जो जीडीपी है वो $26 ट्रिलियन होगा। तो अगर ये सही हुआ है अभी, क्योंकि डिपेंड करता आप अब से लेके 2040-45 तक क्या करते हैं, तो इंडिया शुड बी द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय दैट टाइम, क्योंकि इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑलरेडी 20-22 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो अगले 20-25 साल में वो उससे दुगनी हो जाएगी। और वहीं उसरी चट्टी कांड में एक नया मोड़ सामने आया। इस गोलीकांड में मारे गए मनोज राय के पिता की तहरीर पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ मोहम्मदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार मनोज के पिता शैलेंद्र कुमार राय ने सीएम, डीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर को प्रार्थना पत्र देकर अपने बेटे मनोज की मौत के लिए मुख्तार अंसारी को आरोपी बताया है। विभिन्न स्रोतों से, विशेष रूप से आईजीआरएस पे एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था वर्ष 2001 में उसरी चट्टी पर हुए घटनाक्रम के संबंध में, जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद को दी गई। प्रार्थना पत्र में गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसमें संज्ञेय अपराध का होना प्रथम दृष्टया पाया गया। उसी जांच के क्रम में थाना मोहम्मदाबाद पे हत्या की धारा में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है मुख्तार अंसारी
उसके 4 अन्य साथियों पे, जिसकी विवेचना प्रचलित है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। ये शैलेंद्र कुमार राय हैं जो इस अभियोग के वादी हैं। उन्होंने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाए हैं अपने पुत्र की हत्या के संबंध में, जो प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। उसी क्रम में जांच उपरांत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और वह यूपी का गौरव इस बार भी कर्तव्य पथ पर ही दिखेगा। झांकी का थीम रखा गया है वर्ल्ड फेमस अयोध्या का दीप उत्सव। हर साल दीपावली पर अयोध्या में नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं और जहां इस बार अयोध्या में 17 लाख दीप जलाकर एक नया कीर्तिमान रचा गया और दुनिया ने उस कीर्तिमान को देखा भी है। और वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजस्थान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जालौर में स्थित ऐतिहासिक नगरी भीनमाल पहुंचकर श्री नीलकंठ महादेव और वरा मंदिर में दर्शन भी किए हैं, पूजा अर्चना की है, प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की है। और बागेश्वर में अखबारों और सोशल मीडिया साइट्स में चल रहे तरह तरह के आरोपों का खंडन करते हुए एसपी बागेश्वर हिमांशु कुमार वर्मा ने बताया कि लोकल स्तर पर काफी खबरें यह चलाई गई कि हेली सेवा की परमिशन थी तो कैसे रोक दिया गया। बागेश्वर में हेली सेवा के संचालन के लिए कुछ शर्तों के आधार पर यह परमिशन दी गई थी। सुरक्षा की कमी को देखते हुए हेली सेवा को बंद किया गया है। उसमें जो है हमारा बात हो गई, हमारी जो है प्रशासन से भी बाद में उसमें बात हो गई थी, तो उसके बाद उसमें जो है अगले दिन उसको चालू करने के लिए वो जो है वो परमिशन दे दी गई थी। तो इसमें लोगों को मतलब जो है काफ़ी न्यूज़ ये चलाई गई कि जब परमिशन ऑलरेडी थी तो वो कैसे रोक दिया ये वो। तो उसमें मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि परमिशन जो होती है कोई भी, वो उसको जो है एब्सोल्यूट परमिशन नहीं होती है, उस परमिशन की कुछ शर्तें होती हैं, तो उसमें पुलिस का पूरा। और वहीं हल्द्वानी में 300 बेरोजगार युवाओं ने नंगे पैर बुद्ध पार्क से हीरानगर गोलजू मंदिर तक पदयात्रा निकाली है। आपको बता दें कि पिछले 20 दिनों से युवा हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरने पर बैठे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा कोर्स किया है, जिसको अशोका लीलैंड कंपनी ने करवाया है, लेकिन अब उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उनके डिप्लोमा कोर्स को यूजीसी से मान्यता नहीं दिला पा रहा है। लिहाजा अशोक लीलैंड ने 5 साल बर्बाद कर चुके हैं। युवाओं को फर्जी डिप्लोमा कहकर बाहर से यह दिया जा रहा है, जिसके बाद से यह प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। वाला हुआ है जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और अशोक लीलैंड ने करा, हम लोग को फर्जी डिप्लोमा दिया है। उसकी मांग, उसमें हम एक उस डिप्लोमा को वैध कराने के लिए और स्थायी जॉब के लिए हम यहाँ पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। न तो इस पर राज्य सरकार ध्यान दे रही है, न उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उस पर संज्ञान ले रहा है, न पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, कोई भी इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। आज हमने मजबूरी बस यहाँ हीरानगर गोलजू मंदिर में अपनी मनोकामना और अपने दर्द को व्यक्त करने हम वहाँ पर जा रहे हैं, ताकि वो लोग हमें गोलजू इनको सद्बुद्धि दे और जिससे हम लोग को न्याय हो, हम लोगों को इंसाफ मिले। और भारतीय किसान यूनियन ने प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड में किसान संगठन की घोषणा कर दी है। नारसन पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने प्रदेश में संगठन कार्यकारिणी का विस्तार किया। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों के हितों के लिए किसान यूनियन ये बनाई थी, जिससे किसानों के हक के लिए आवाज उठाई जा सके, लेकिन मौजूदा किसान यूनियन महेंद्र सिंह टिकैत की विचारधारा से अलग चल रही है। का उद्देश्य हमने आपको स्पष्ट किया है अभी कि आज जो है किसानों के नाम पे बढ़ने वाले संगठन, किसान कल्याण के नाम पे जिन संगठनों की स्थापना हुई थी, आज उनका पेटेंट कुछ घरानों के नाम होगा और वो किसान कल्याण ना होकर अपना कल्याण होगा और कुछ ही चंद लोगों में सीमित होगा। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसलिए किया गया था कि हमने इन सब चीज़ों से दुखी होकर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक, जो महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने जिसका गठन किया था, उसी विचारधारा को जिंदा रखने के लिए भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का। और बागेश्वर उत्तरायणी मेले में पहली बार कुश्ती दंगल का आयोजन यह हुआ है और द्वितीय समापन दिवस रविवार को 12 मैच खेले गए, जिसमें 24 पहलवानों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सेमीफाइनल का कुश्ती मैच उत्तराखंड के पहलवान राजू थापा और राहुल मध्य प्रदेश के बीच खेला गया था, जिसमें राजू थापा ने राहुल को पटकनी दी और फाइनल में वो पहुंच गए। इस दौरान जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने यह कहा है कि उत्तरायणी मेले में पहली बार दंगल का आयोजन अपने आप में यह सराहनीय प्रयास है। जनता की भीड़ उत्साह को देखते हुए इसमें आगे भी प्रयास किए जाएंगे। दंगल का आयोजन हुआ, ये एक नया प्रयोग था अपने आप में।
और इसको इतनी सराहना मिलेगी हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन कभी भी इतने लोग यहाँ पर देखना है। बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत अच्छा प्रयास रहा है। आगे आने वाले टाइम में इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और मैंने देखा है कल भी भारतीय जनता पूरे 3 घंटे जितने भी टाइम वो दंगल चलाया था, बहुत उत्साहित होकर, बहुत रोमांचित होकर यहाँ पर ये मुकाबला देख रहे थे। फाइनल मुकाबले में जो हमारे राज्य सरकार देहरादून के हैं अच्छे पहलवान हैं, वो विजयी हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को, उत्तराखंड के बच्चों को भी इस दिशा में पारंगत कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में उत्तराखंड के लिए तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।